Hello students, I am Mani PB from AGM College Karad. Today we are discuss about the next point from networking technology, which is the network architecture. The network architecture is nothing but the network design. The most commonly used network architecture are Ethernet and token ring. Most commonly used architecture are Ethernet and token ring. So we discuss these both architecture one by one. First we'll start with an Ethernet. Ethernet is most commonly used architecture and it is used in a LAN network. Ethernet is most commonly used and it is used in LAN network. Ethernet is most commonly used architecture and it is used in a LAN network. In an Ethernet, the bus topology is used. In an Ethernet, the bus topology is used. In an Ethernet, the bus topology is used. हमने बस टोपोलॉजी में देखा था कि बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक कॉमन मीडिया होता है, उस पर हमारे सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, मतलब हमारे सारे पीसीज और अदर डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्कैनर, वो सारे क्या होते हैं, एक मीडियम से कनेक्टेड होते हैं. यहाँ पर मैं डायग्राम में दिखाया है कि हमारी एक मीडिया है केबल, उस पर हमारे सारे अदर डिवाइसेस है वो क्या है, कनेक्टेड है. इसलिए हम इथरनेट में क्या यूज़ करते हैं, बस टोपोलॉजी. और हम मीडिया के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर अ डेटा ट्रांसमिशन वी आर यूजिंग कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल एंड फाइबर ऑप्टिकल केबल. ये जो केबल होगी हमारी इन इथरनेट, वो जो केबल है वो किससे, कौन सी केबल होगी, या फिर वो कोएक्सियल केबल होगी, ट्विस्टेड पेयर केबल होगी, या फिर फाइबर ऑप्टिकल केबल हम उसमें यूज़ करेंगे. इथरनेट में हम अगर कोई भी डेटा, इफ़ वी वांट टू ट्रांसमिट सम डेटा फ्रॉम one PC to another PC, in that case the data in a form of a frame. अगर हमें कोई भी डेटा ट्रांसमिट करना हो अगर एक पीसी से दूसरे पीसी में, तो हमारा जो डेटा होगा वो एक फ्रेम के फॉर्म में मौजूद होगा. इन इथरनेट फॉर डेटा ट्रांसमिशन फ्रेम आर यूज. फ्रेम में क्या होता है कि ये हमारी अगर एक फ्रेम है, तो फ्रेम में क्या होगा कि फ्रेम में तीन पार्ट होते हैं. उसमें क्या होता है कि फर्स्ट पार्ट जो होता है वो क्या होता है, सोर्स आईडी. उसमें क्या आइडेंटिफाई होता है कि सोर्स आईडी. उसमें लास्ट में क्या होता है, डेस्टिनेशन आईडी होता है. एंड ये जो बीच में का जो पार्ट है उसमें क्या होता है कि हमारा जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो इसमें स्टोर होता है. मतलब जो हमारी फ्रेम होती है उसमें उसके साथ सोर्स आईडी अटैच होता है, मतलब उससे किसने भेजा है, और उसके साथ डेस्टिनेशन आईडी मतलब रिसीवर की आईडी होती है. वहाँ पर वो कहाँ पर हमें डिलीवर करना है उसका वो आईडी होती है, और उन दोनों के बीच में हमारी एक्चुअल डेटा इंफॉर्मेशन होती है. सो in a Ethernet no any
नो एनी डिवाइसेस हैविंग अ सेम आईडी, मतलब इथरनेट में ऐसा कोई भी डिवाइस मौजूद नहीं होगा उसकी आईडी सेम है, मतलब ए की आईडी अलग होगी, बी की आईडी अलग होगी, सी की नेटवर्क आईडी अलग होगी, डी की नेटवर्क आईडी अलग होगी। इसमें कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं होगा कि उसमें उसकी सेम नेटवर्क आईडी है, मतलब ए और बी का कभी भी नेटवर्क आईडी सेम नहीं होगा। सो नो डिवाइस इन नेटवर्क हैव सेम नेटवर्क आईडी, मतलब उसमें कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं होगा जिसकी नेटवर्क आईडी सेम है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, इथरनेट कैसे वर्क करता है। अगर ये मेरा एक छोटा सा नेटवर्क है और वो नेटवर्क एक कॉमन केबल के थ्रू कनेक्टेड है और वहाँ पर मैंने इनमें से कोई भी एक केबल उसमें अटैच की है और उस केबल को ये सारे जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड है। अगर मुझे पीसी ए से कंप्यूटर ए से कंप्यूटर डी में डेटा ट्रांसमिट करना हो तो क्या होगा कि कंप्यूटर ए क्या करेगा, जो उसके पास डेटा है वो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सोर्स आईडी होगा, सपोज उसकी आईडी है ए और डेस्टिनेशन आईडी होगी डी, और इसमें वो डेटा क्या कर देगा, बीच में उसका वो डेटा फिलअप कर देगा और ट्रांसमिट कर देगा इस मीडियम में, मतलब केबल में डेटा ट्रांसमिट कर देगा। तो जो डेटा उसके पास था उसने उस नेटवर्क में ट्रांसमिट कर दिया। नेटवर्क में ट्रांसमिट होने के बाद क्या होगा कि उसने जो डेटा ट्रांसमिट किया था वो डेटा बी को भी मिलेगा, सी को भी मिलेगा और डी को भी मिलेगा, क्योंकि ये सारे उस केबल से क्या है, अटैच है। और उसको डेटा मिलने के बाद ये तीनों क्या करेंगे कि जो वो डेटा उसके पास आया है वो क्या करेंगे कि उस खुद के नेटवर्क आईडी को चेक करेंगे कि जो डेस्टिनेशन आईडी है कि वो खुद की है या नहीं। सिर्फ इसमें क्या होगा कि जो डी है, हमारा कंप्यूटर डी है, वो उसके साथ ही उसकी डेस्टिनेशन आईडी मैच हो जाएगी और वो उसका डेटा रिसीव कर लेगा। और बी और सी जो कंप्यूटर है वो क्या कर देंगे कि वो उसके पास जो डेटा आया है वो क्या कर देंगे, वो उसे डिस्कार्ड कर देंगे या फिर वैनिश कर देंगे। अगर कभी कभी क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर कभी एट अ टाइम पर 2 कंप्यूटर या फिर 3 कंप्यूटर एक ही टाइम पर डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हो। सपोज कंप्यूटर ए को भी डेटा ट्रांसमिट करना है और कंप्यूटर बी को भी डेटा ट्रांसमिट करना है, तो क्या हो जाएगा, ए से कुछ डेटा आएगा और बी से कुछ डेटा आएगा और उस डेटा आने के बाद वो जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, उसका कोलिजन हो जाएगा, मतलब एक दूसरे से टकरा जाएंगे वो, और ऑटोमेटिकली प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। लेकिन क्यों स्टॉप होगी, क्योंकि डेस्टिनेशन जो होगा, हमारा डेस्टिनेशन जो रिसीवर होगा उसे आइडेंटिफाई होना चाहिए कि डेटा किसके लिए आया है। सो ये प्रोसेस थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाएगी। तो उस कोलिजन को क्या कहते हैं, CSMACD कोलिजन, मतलब कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस डिटेक्शन कोलिजन। सो हमने इथरनेट में क्या देखा कि नेटवर्क आर्किटेक्चर में इथरनेट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर्किटेक्चर एंड इट इज़ यूज्ड इन अ लैन नेटवर्क, मतलब जहाँ पर नेटवर्क जियोग्राफिकल एरिया छोटा होगा वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, इथरनेट यूज़ करेंगे। और हमारा जो इथरनेट होता है वो क्या यूज़ करता है, बस टोपोलॉजी को यूज़ करता है फॉर अ डेटा ट्रांसमिशन। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि हमारे जितने भी डिवाइसेस है और जितने भी पीसीज है वो क्या है, एक मीडियम से कनेक्टेड होते हैं। फॉर दिस मीडियम
in an Ethernet we are using coaxial cable, twisted pair cable or a fiber optical cable. अगर इथरनेट में हमें डेटा ट्रांसमिशन करना है तो वो हम एक फ्रेम के फॉर्मेट में डेटा ट्रांसमिशन करना पड़ता है। उस फ्रेम में क्या होता है, एक सोर्स आईडी होती है, डेस्टिनेशन आईडी होती है और क्या होता है हमारा एक्चुअल इंफॉर्मेशन उसके साथ अटैच होता है। एंड इथरनेट में हर एक डिवाइस की नेटवर्क आईडी क्या होगी, डिफरेंट होगी। मतलब हमारा जो डेटा है वो उसे मिसमैच ना करे, कोई भी जगह पर डिलीवर ना ही करे, इसलिए हर एक डिवाइस की नेटवर्क आईडी क्या होती है, डिफरेंट होती है। अगर मुझे डेटा कंप्यूटर ए से डेटा ट्रांसमिट करना है सी में तो क्या होगा कि हमारा जो कंप्यूटर ए है वो डेटा ट्रांसमिट कर देगा केबल में, और केबल क्या करेगी, वो जो डेटा उसके पास आए वो सारे कंप्यूटर को क्या कर देगी, डिलीवर कर देगी। और सारा जो इंफॉर्मेशन सबको डिलीवर कर देगी, मैसेज डिलीवर कर देगी। उसके बाद क्या होगा कि ये सारे जो है वो चेक करेंगे कि डेस्टिनेशन आईडी या फिर नेटवर्क आईडी उससे खुद से मैच होती है या नहीं। वो क्या करेगा, सिर्फ सी का ही क्या होगा कि नेटवर्क आईडी और डेस्टिनेशन आईडी उससे मैच होगा और वो उसने जो डेटा ट्रांसमिट किया था ए ने वो उसे कॉपी कर लेगा। बाकी जो दो है बी एंड डी वो क्या कर देंगे, उस फ्रेम को डिस्कार्ड कर देंगे। और कभी कभी क्या होता है कि हमें अगर दो डिवाइसेस को एक ही टाइम पर अगर डेटा ट्रांसमिट करना हो तो क्या हो जाएगा कि वो जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा उन डेटा का। और कोलिजन होने के कारण प्रोसेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी और उसे एक टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद क्या होगा कि ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसमें इन दोनों में से पहला कोई एक डेटा ट्रांसमिट करेगा, उसके बाद रिमेनिंग एक डेटा ट्रांसमिट करेगा। और उस कोलिजन को क्या कहते हैं, कैरियर सोर्स मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। कैरियर सेंसर मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, ये था इथरनेट। सेकेंड पॉइंट देखेंगे हम, टोकन रिंग। So next point is a token ring. So token ring is developed by an IBM. Token ring is developed by an IBM. Token ring are uses a star topology. It is look like an star topology, but it is logical, but it is logically a ring topology. जो हमारा टोकन रिंग है वो एक स्टार टोपोलॉजी के तरह दिखने में दिखता है, लेकिन वो रिंग टोपोलॉजी के अनुसार वर्क करता है। So in a token ring it is consist of a one
सेंट्रल कॉन्सेंट्रेटर। टोकन रिंग इज कंसिस्ट ऑफ एन सेंट्रल कॉन्सेंट्रेटर। सेंट्रल कॉन्सेंट्रेटर मीन्स जो हमारे सारे जो डिवाइस है नेटवर्क में, वो सारे डिवाइस एक ही सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होंगे, उसे हम कहेंगे सेंट्रल कॉन्सेंट्रेटर। और उसे क्या और उसे एक और नाम से कहते हैं मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट। मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट मतलब हमारा जो जितने भी नेटवर्क में डिवाइस है वो सारे डिवाइस क्या होंगे कि हमारे एक ही मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट से और अ सेंट्रल यूनिट से कनेक्टेड होंगे। हमारे जो सारे डिवाइसेस है वो एक मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट से कनेक्टेड है। उसकी वजह से अगर कोई भी एक डिवाइस अगर फेल हो जाएगा तो उसमें कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, हम वही डिवाइस क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे इन अ टोकन रिंग। द टोकन रिंग consists of a small frame। टोकन रिंग में भी एक फ्रेम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, विच इज नथिंग बट द टोकन। उसे हम क्या कहते हैं, टोकन। और वो टोकन जो होता है वो नेटवर्क में हमेशा घूमता रहता है, ए नोड से बी नोड में, बी से सी में, सी से डी में। और वो टोकन जो होता है क्या होता है, एम्प्टी टोकन होता है। और वो एम्प्टी टोकन पूरे नेटवर्क में मूव होता रहता है। अगर किसी भी नोड को डेटा ट्रांसमिट करना है तो उसे क्या, जो हमारा टोकन मूव होता है नेटवर्क में, उसे क्या करना पड़ेगा, उसे कैप्चर करना पड़ेगा फॉर सम लिमिट ऑफ टाइम। और उसके बाद उसे जो डेटा उसमें ऐड करना है, वो डेटा ऐड करने के बाद उसे वापस से नेटवर्क में भेजना होगा फॉर देयर डेस्टिनेशन। अगर मुझे डेटा ट्रांसमिट करना है ए से सी में, तो जो मेरा टोकन है वो लगातार मूव हो रहा है नेटवर्क में, तो उसमें क्या होगा कि नेटवर्क में टोकन मेरा मूव हो रहा है। अगर ए को डेटा ट्रांसमिट करना है सी में, तो ए क्या करेगा, जो टोकन मूव हो रहा है नेटवर्क में उसे वो क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। और कैप्चर करने के बाद वो उसको होल्ड करके रखेगा फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम। और उसका जो डेटा उसे जो ऐड करना है वो ऐड करने के बाद वापस से वो टोकन क्या कर देगा, नेटवर्क में फिर अगर भेज देगा। और वो जो टोकन है वो कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी में ट्रांसमिट हो जाएगा। वो बी में आने के बाद वो क्या चेक करेगा कि बी का जो डेस्टिनेशन आईडी है वो उससे बिलोंग करता है या नहीं। लेकिन बी चेक करने के बाद उसका वो क्या कर देगा, वो उसे आगे भेज देगा सी में वापस क्या हो जाएगा, वो फिर से आइडेंटिफाई करेगा कि उसका जो डेस्टिनेशन आईडी जो ए ने भेजा था वो उससे मैच करता है या नहीं। और सी का उससे मैच हो जाएगा। सो मैच हो जाने के बाद क्या करेगा, जो उसने जो इन्फॉर्मेशन सेंड करी थी वो क्या हो जाएगी, कॉपी कर लेगा सी, और एम्प्टी टोकन को अगेन नेटवर्क में भेज देगा। और डी उसे फिर से उसे कैप्चर कर लेगा। और कैप्चर करने के बाद वो देखेगा कि वो टोकन एम्प्टी है, वो फिर वापस से उसे क्या ए में ट्रांसमिट कर देगा। तो ए के पास बाद में एक एम्प्टी टोकन आ जाएगा। एक एम्प्टी टोकन आने के बाद उसे ये एक्नॉलेजमेंट मिलेगी कि जो डेटा उसने भेजा था सी को वो उसने कॉपी कर लिया है। इस प्रकार से टोकन रिंग वर्क करती है। सो टोकन रिंग आर डेवलप्ड बाय एन IBM and it is look like an star topology but it is logically a ring topology। मतलब वो दिखने में हमें स्टार टोपोलॉजी की तरह दिखेगा, लेकिन वर्क करते वक्त वो रिंग टोपोलॉजी की तरह वर्क करेगा। और
टोकन रिंग में एक सेंट्रल कॉन्सेंट्रेटर होता है, उससे हमारे सारे डिवाइसेस क्या होते हैं, अटैच होते हैं। उसके कारण अगर एक भी नोड और एक भी पीसी अगर फेल हो जाएगा तो हम सिर्फ उससे ही रिप्लेस करेंगे, पूरा नेटवर्क हमें बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और टोकन रिंग में एक फ्रेम होती है, उस फ्रेम को हम क्या कहते हैं, टोकन। और वो टोकन जो होता है वो नेटवर्क में हमेशा क्या होता है, मूव होता रहता है फ्रॉम नोड ए टू नोड बी टू सी टू डी एंड अगेन नोड ए। और अगर नोड ए को डेटा ट्रांसमिट करना है नोड सी को, तो क्या हो जाएगा कि उस फ्रेम में सोर्स आईडी डेस्टिनेशन आईडी के साथ वो टोकन में इंफॉर्मेशन फिलअप कर देगा और नेटवर्क में वापस से भेज देगा। सो नोड बी है, उसे कैप्चर करने के बाद वो क्या आइडेंटिफाई करेगा, होल्ड करने के बाद क्या आइडेंटिफाई करेगा कि उसकी जो डेस्टिनेशन आईडी है वो उससे बिलोंग होती है या नहीं। अगर नहीं होती तो वो क्या कर देगा, टोकन वापस आगे फॉरवर्ड कर देगा और सी उसे होल्ड कर लेगा। सी उसे होल्ड करने के बाद वो वापस से आइडेंटिफाई करेगा कि जो टोकन उसके पास आया है उसकी डेस्टिनेशन आईडी उससे मैच होती है या नहीं। और उससे वो डेस्टिनेशन आईडी मैच होने के बाद वो क्या करेगा कि वो जो डेटा ट्रांसमिट किया था ए ने उसे वो कॉपी कर लेगा एंड सी क्या करेगा, एम्प्टी टोकन है वो वापस से नेटवर्क में भेज देगा। जब वो डी को मिल जाएगा एम्प्टी टोकन, वो आइडेंटिफाई करेगा टोकन तो एम्प्टी है, वो उसे वापस से क्या कर देगा, आगे भेज देगा नोड ए को मिलने के बाद वो क्या करेगा, नोड ए को मिलने के बाद वो उसे एम्प्टी टोकन मिल जाएगा और एम्प्टी टोकन मिलने के बाद वो उसे एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी कि हमारा जो मैंने वो डेटा ट्रांसमिट किया था वो सी ने कॉपी कर लिया है। और हमारा जो टोकन रिंग है इज़ अ यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में हमारा डेटा ट्रांसमिट करेगा फ्रॉम ए टू बी टू सी टू डी एंड अगेन ए। वो हम टोकन रिंग में एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, या तो इस डायरेक्शन में हम एक ही टाइम पर 2 डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का पॉइंट देखेंगे। थैंक यू।